अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। कल के लेक्चर में हमने ग्रुप की बेसिक सी जो चीजें थी उनको हमने डिफाइन किया था और उनको हमने एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन फिर बाइनरी ऑपरेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और साथ में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या है, ग्रुपाइड क्या है, मोनाइड क्या है और ग्रुप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब ग्रुप के हवाले से 3 बातें आपको इम्पोर्टेंट बताना है, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है ताकि इस चैप्टर को हम इजीली कंप्लीट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी हम ग्रुप के अंदर अगर हमने मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करना हो तो फिर हम डॉट के साथ डिनोट करेंगे। अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन का हो तो फिर हम उसको प्लस के साथ लिखा करेंगे। मतलब अब हम हर जगह पे स्टार को यूज नहीं करना हमने। ये जो पेयर है हमारा जी विद दिस डॉट, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट करेगा ग्रुप को अंडर मल्टीप्लिकेशन, जबकि ये जो हमारे पास जी है विद दिस एडिशन ऑपरेशन के साथ किस चीज को डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा ग्रुप को अंडर एडिशन। तो इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज जो अपने माइंड में रखनी है कि जब हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन तो फिर हमने जो एलिमेंट का इनवर्स है वो हमेशा a रेज़ टू पावर -1 के साथ रिप्रेजेंट करना है। और अगर यही ग्रुप हमारे पास एडिशन के साथ हो, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का हो, तो फिर हमने एलिमेंट के इनवर्स को नेगेटिव ऑफ a के साथ हम उसको लिखेंगे। और इन फ्यूचर अब जब भी हमने ग्रुप को लिखना होगा तो हम उसको इस नोटेशन के साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको सिंपली लिख दिया करेंगे कि G इज अ ग्रुप। अब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम जिस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं या जिस तरह से हम मॉड को लिखते हैं, उसी तरह से ही हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसको एग्जांपल के जरिए से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ इज अ ग्रुप। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो इसलिए फिर इसका ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? 3। दैट इज, तो फिर हम इसको नोटेशन के साथ यूं लिखेंगे। तो अब हम अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अबिलियन ग्रुप भी हमारे पास एक ग्रुप ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक और प्रॉपर्टी हमने इंक्रीज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। तो अबिलियन ग्रुप के अंदर एक और प्रॉपर्टी का इजाफा हो रहा है और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? A स्टैरिक B इज इक्वल टू B स्टैरिक A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। मतलब ये है कि G के हर एलिमेंट के पेयर के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ मस्ट होल्ड करना चाहिए। अगर किसी भी पेयर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, then G is called non-abelian. If there is a pair of element AB belongs to G such that A steric B is not equal to B steric A, then G is called non-abelian. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसमें हम डिफाइन करेंगे कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। तो याद रखें, किसी भी ग्रुप का वो एलिमेंट जिसका जब हम स्क्वायर लें तो वही एलिमेंट दोबारा हमारे पास लौट आए, तो वो एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। लेट G be a group and X belongs to G, then the element X is said to be the idempotent element if। अब देखें वही कंडीशन कि हम एलिमेंट का स्क्वायर लें, दोबारा हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए, तो फिर ये X हमारा क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो यहां मैं आपको एक नोट बता रहा हूं
डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि किसी भी ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेम्पोटेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट ऑफ अ ग्रुप। अब इसी का हम थ्योरम भी साथ में करेंगे और ये आपकी बुक में 2.4 थ्योरम है। तो हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। The only idempotent element in a group is identity element. Dear students, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि अब इस थ्योरम के अंदर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ग्रुप के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि जी का कोई भी हमने एक एलिमेंट एक्स लिया है और इस एलिमेंट को हमने कहा है कि ये हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अगर ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है देन इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स के, और वो यहाँ हम लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये x जो है ये कहां से हमने लिया है, g में से, और g हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसमें x का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम इसको p मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं विद x इनवर्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये ग्रुप है तो फिर इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ जब होल्ड करेगा तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम इसको ब्रैकेट चेंज फंक्शन भी बोलते हैं। तो फिर ये ब्रैकेट हम इन दो वैल्यूज के अराउंड भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसमें। तो फिर ये x जब अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, आइडेंटिटी। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करवाया जाए तो वो एलिमेंट हमारे पास अनचेंज्ड रहता है। तो इसलिए ये हमारे पास x फिर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू e। और x को हम सपोज करके चले थे कि ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो यहां से हमें ये पता चला कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही होता है। Hence, identity element E is only idempotent element of the group G. तो dear students, अब हम एक और थ्योरम की तरफ चलते हैं और ये थ्योरम आपकी बुक में 2.4 के नाम से है। तो इसमें हमने ये चीज शो करवानी है फॉर ए बी इन अ ग्रुप G, मतलब कि G में के कोई से भी अगर हम दो एलिमेंट्स लें तो जब हम इनका इनवर्स ओपन करेंगे तो वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही ओपन होगा। दो एलिमेंट्स जो आपस में कम्यूट हो रहे हों उनका जब हम इनवर्स लेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही ओपन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहां से हमें ये भी मिल रही है कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो ये बात याद रखें, x का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लीकेशन इसको माने तो 1/x होगा हमारे पास। अब हमें कैसे पता चलेगा इस x का इनवर्स 1/x है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक छोटा सा और आसान टेस्ट ये होता है कि आप इस एलिमेंट को पकड़ें और जिस एलिमेंट का ये इनवर्स है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कम्यूट करवाएं। अब देखें x का इनवर्स 1/x है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से कम्यूट करवाएंगे बारी बारी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो मतलब आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास। तो इसी तरह से अगर इस 1/x को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से भी कम्यूट करवाते तो हमारे पास आइडेंटिटी ही आ जाती। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो इसका मतलब x इनवर्स का ये वाकया ही इनवर्स है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स उसी सूरत में हो सकता है कि अगर बी इनवर्स ए इनवर्स को मैं ए बी के साथ लेफ्ट साइड से भी कम्यूट करवाऊं तो ये आइडेंटिटी बना दे इसको, और फिर हम इसको राइट हैंड साइड से भी कम्यूट करवाएंगे तो वो इसको आइडेंटिटी बना दे।
अगर तो ये दोनों बातें फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब यही होगा कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को इसका एल्गोरिथम, इसका जो मेन चीज है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो समझ आ चुका होगा। अब जस्ट हमने इसकी कैलकुलेशन सी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, लेट जी बी अ ग्रुप ए बी, हमने जी में से एलिमेंट लिए एंड वी हैव टू शो दैट, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इस एक्सप्लेनेशन से फिर आपको अब ये आइडिया हो जाना चाहिए कि बी इनवर्स ए इनवर्स को हम कम्यूट करवाएंगे ए बी के साथ। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ये कंसीडर किया, इस बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट हैंड साइड से कम्यूट करवा रहे हैं। चूंकि ये हमने एलिमेंट्स ग्रुप में से लिए हैं तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा तो फिर यहाँ हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्रैकेट चेंज करेंगे तो ये ब्रैकेट हम अब बी और बी इनवर्स के अराउंड प्लेस कर देंगे। जब हम इसके अराउंड प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी नंबर को हम उसके इनवर्स से कम्यूट करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी बनती है, तो इसलिए हमने बी इनवर्स की जगह पे आइडेंटिटी राइट किया। अब आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी एलिमेंट के साथ जब कम्यूट करवाया जाए तो एलिमेंट अनअल्टर्ड रहता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ए इनवर्स। तो अब ए जब अपने ही इनवर्स के साथ कम्यूट होगा तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, तो यहाँ ये फिर हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी। तो अब हमें पता ये चला कि जब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी की राइट हैंड साइड से कम्यूट करवाया तो हमें आइडेंटिटी मिली। मतलब हमारा थ्योरम का एक हिस्सा प्रूव हो चुका है। अब हम इसी बी इनवर्स ए इनवर्स को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से कम्यूट करवाएंगे और फिर हमें अगर ये आइडेंटिटी दे गया तो इसका मतलब ये वाकया ही ए बी का इनवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं और देख रहे हैं कि हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के लेफ्ट हैंड साइड से कम्यूट करवाया है। ग्रुप होने की वजह से एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने की वजह से हमने ये ब्रैकेटें इन दो वैल्यूज के अराउंड प्लेस की हैं। तो जब ए इनवर्स के साथ कम्यूट होगा तो आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास। आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी है कि अनअल्टर्ड वैल्यूज रह जाएंगी, तो ये हमारे पास बी इनवर्स बी ही आएगा। और जब बी अपने ही इनवर्स के साथ कम्यूट होगा तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, जब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के राइट हैंड साइड से कम्यूट करवाया फिर भी हमें आइडेंटिटी मिल गई। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से कम्यूट करवाया फिर भी हमें आइडेंटिटी मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। और अब हम 2 और 3 बाय इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अब हम ये बात कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक और बेसिक डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, किसी भी एलिमेंट की वो लीस्ट पावर जो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से मुराद ये है कि हम ग्रुप में से एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट की जो लीस्ट पावर है जो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, तो वो पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। देखें, जी हमने एक ग्रुप लिया, जी ग्रुप में से हमने एक एलिमेंट ए लिया। इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू पावर एन क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी मिल जाए, देन एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए। तो फिर एन इस ए का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेन करना चाहें तो याद रखें, हमारे पास आयोटा की पावर 4 हमें आइडेंटिटी मिलती है। हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल, और आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये 4 वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। तो अब यहाँ पर एक और बात, मेन कॉन्सेप्ट की आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं कि अब आयोटा की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 8, 12, 16, 20, हर उस पावर के ऊपर ये हमें आइडेंटिटी देगा।
तो यही नोट यहाँ पर अब हम देख रहे हैं a रेज टू पावर m इज इक्वल टू e अगर हो हमारे पास, और m क्या है, ऑर्डर है, और फिर a रेज टू पावर k के ऊपर भी हमें आइडेंटिटी मिले, तो यह उसी सूरत में पॉसिबल होगा अगर ये k इस m का मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या है कि k किसके इक्वल होना चाहिए, qn के, वेयर q क्या है, q हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, और इसका आप ये नोट भी आप समझ चुके होंगे। तो आज का लेक्चर हम इसी टॉपिक पे खत्म कर रहे हैं। आई होप आप लोग इसको फुली प्रिपेयर करेंगे ताकि ये आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।